हाय हाय मेरे प्यारे सैजिटेरियस व्यूअर्स। आज का ये जो रीडिंग है वो मेरे सैजिटेरियस व्यूअर्स के लिए है। तो आप लोग अपना सन मून राइजिंग विनर्स चेक कर लीजिए और आराम से बैठ जाइए। हम लोग ये जनरल रीडिंग शुरू करने वाले हैं। अगर आप लोग मेरा सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर आप लोग वापस आ रहे हैं मेरे चैनल पे, थैंक यू सो मच वापस आने के लिए। और अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को हिट करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ध्यान रखिएगा ये जनरल रीडिंग है तो सारे मैसेजेस सबके लिए नहीं होगा। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना एक्सेप्ट करिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसको इग्नोर करिए। और एक चीज़ है, एनर्जी जो है फ्लूइड होता है। आपके एनर्जी फील्ड में अगर कोई और पर्सन है तो आपके लिए जो मैं बोलूँ वो आपके पर्सन के साथ पर्सन के लिए हो सकता है या फिर आपका पर्सन का एनर्जी आपका हो सकता है। आई मीन टू से इंटरचेंजेबल है। आपके लिए अगर मैं कुछ बोलूँ वो आपके पर्सन के साथ रेजोनेट हो सकता है, आपके पर्सन के लिए मैं जो बोलूँ वो आपके साथ भी रेजोनेट हो सकता है। कभी कभी आप लोग एक दूसरे को मिरर भी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। एनर्जी रीड नहीं करूंगी, चैनलिंग नहीं करूंगी, लेकिन काफ़ी सारे मैसेजेस ऑलरेडी आ रहे हैं। जैसे ही मैंने ये रीडिंग शुरू किया है तो वो मुझे बोलना पड़ेगा। सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि सैजिटेरियस, जो स्ट्रेट अवे मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग बहुत क्या बोलते हैं उसको, हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा कॉशियसली कॉशियस फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा फियर के साथ चीज़ें डील कर रहे हैं। हाँ, मतलब डर के साथ चीज़ें आप लोग डील कर रहे हो अपने लाइफ में। ठीक है, आप एक सॉरी आप एक गोल तक पहुंचना चाहते हो, लेकिन और वो गोल तक पहुंचना पॉसिबल भी है थोड़ा सा एफर्ट डाल के, लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा डर है कि मैं गलती कर दूंगा या कर दूंगी, ये करूं तो मतलब क्या होगा, ये नहीं करूं तो क्या होगा। हर एक चीज़ डिटेल्स में आप देखना चाहते हो, फार फ्यूचर आप देखना चाहते हो कि इसके बाद क्या होने वाला है, उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। और जो आपको ऑब्वियसली नहीं दिख रहा है, हर एक चीज़ फ्यूचर में क्या होने वाला है। एक काम जब हम लोग लेते हैं तो कुछ हम लोगों को रिस्क भी लेना होता है, लेकिन आप लोग वो रिस्क लेने से डर रहे हो। कर रहे हो काम लेकिन डर डर के कर रहे हो। ये आपके एनर्जी में बहुत क्लियर है। बहुत ज़्यादा डर है, बहुत ज़्यादा फियर से आप चीज़ें हैंडल कर रहे हो। जिनके साथ भी ये रेजोनेट हो रहा है उनको मैं बोल रही हूँ, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। आपके लिए स्ट्रेट अवे एक एडवाइस आया है यूनिवर्स से। दैट इज, आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपको अपने स्टार्स एंजल्स पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। काफ़ी लोग जिन जो अभी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, डरे हुए वह है, मतलब डर मतलब ये नहीं कि अरे क्या हो जाएगा, मैं मेरे साथ क्या, ऐसा नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी है। करना चाहते हो लेकिन डर भी लग रहा है। आगे बढ़ रहे हो लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ नहीं पा रहे हो। कर रहे हो लेकिन बहुत सारी नेगेटिव चिंताएं आ रही हैं, नेगेटिव थॉट्स। ये सही नहीं हुआ तो सही होगा क्या। तो इसलिए क्या आप जो श्योरिटी के साथ, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ सकते हो वो आप बढ़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि माइंड में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं। तो यूनिवर्स बोल रहा है कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स पे कुछ चीज़ें छोड़ना पड़ेगा। हर एक सिचुएशन आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। हर एक सिचुएशन में कंप्लीट क्लैरिटी, डिटेल्स में सब कुछ मुझे दिखेगा। कल क्या होने वाला है वो भी दिखेगा, 1 साल बाद और 10 साल बाद। ऐसे नहीं होता है। आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा क्योंकि ये जिंदगी है। और यूनिवर्स के ऊपर और ज़्यादा ट्रस्ट करना पड़ेगा। आप ट्रस्ट करने की कोशिश करते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, आपको डर है। ठीक है, सेकेंड चीज़ ये है, अगर आप में से कोई ऐसा है, मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए है, कि आप चीज़ें भूल जा रहे हो। मतलब आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि कहीं पे कुछ चीज़ रख दिया फिर बाद में भूल गए, कुछ डॉक्यूमेंट रख दिया फिर भूल गए। ठीक है, और फिर अचानक से वो मिल भी गया, लेकिन आई मीन जैसे बहुत ज़्यादा भूल रहे हो, चीज़ें इधर उधर रख के भूल रहे हो, कुछ किसी को बोलना है भूल जा रहे हो। तो एक डायरी मेंटेन करो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, थोड़ा मन को शांत करिए। आप लोग है ना, मन को शांत करिए। बहुत ज़्यादा आपको टेंशन है, स्ट्रेस है। टेंशन मतलब रात रात भर मैं सो नहीं पा रहा हूँ, बहुत टेंशन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन एक डर डर
मतलब कुछ गलत होगा क्या, ये मैं कर रहा हूँ, अगर वो नहीं हुआ पॉजिटिव तो पॉजिटिव सोचिए। तो एडवाइस ये है, यूनिवर्स को आप जो एनर्जी देंगे वो आपको वापस मिलेगा। पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, पॉजिटिव सोचिए, ठीक है, सोचिए सब अच्छा होगा। डिटर्मिनेशन के साथ, क्लैरिटी के साथ काम करिए, लेकिन रिस्क भी लेना पड़ेगा। फार फ्यूचर किसी को भी नहीं दिखता है, अपने एक्शन, अपने कर्मा के ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। सैजिटेरियस देखते हैं, हार्ट चक्र में हैवीनेस है, मतलब हार्ट में हैवीनेस है, हो सकता है रिलेशनशिप में थोड़ा सा दिखा नहीं रहे हैं, आप दिखा रहे हो लाइफ इज कूल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत फन मजे में हूँ, मैं बहुत मजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सब कुछ ग्रेट है, मैं घूमने जा रहा हूँ, घूमने जा रही हूँ, मजा कर रही हूँ फ्रेंड्स के साथ, सब कुछ मतलब मेरा लाइफ ग्रेट है। लेकिन उसमें पार्टली एक शैडो भी है। बिल्कुल गलत नहीं है जो बोल बोल रहे हो या दिखा रहे हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन एक पार्ट उसका ऐसा भी है जो आपको लगता है काफी सारी चीजें आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो जो आपको तकलीफें भी दे रहा है। ये एनर्जी मैसेजेस मुझे आया, और ये डेक पहले यूज करने बोला जा रहा है। देखना चाहेंगे एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं, सजिटेरियस के लाइफ में क्या चलने वाला है, क्या चल रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है और क्या चलने वाला है। पहले क्या चल रहा है देखेंगे। फिफ्थ चक्र, क्राउन चक्र, कॉन्ट्रैक्ट, ओके, सजिटेरियस। अच्छा, मुझे ये भी तो आया था कि सिर्फ कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा, कुछ सजिटेरियस है जो वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, स्पेशली कैंसर, स्कॉर्पियो, हो सकता है, ठीक है। जो टू वैल्यू, सेवन चक्र, आर्कएंजल यूरियल, ओके। इतने सारे, एक नीचे गिरा हुआ है, वो लेने बोला जा रहा है। अच्छा वो नहीं, ये ठीक है, थैंक यू सो मच, पेशेंस। अच्छा, और एक बार आने दीजिए प्लीज एंजल्स। अच्छा ये रिवर्स में आया था, हाँ करेक्ट, रिवर्स में आया था ये, ओके, द सन। और ये क्या है, ये इससे पहले, ओके, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। ये मुझे क्यों लेने बोला गया, एक सेकंड दीजिए प्लीज, ये क्यों है, अच्छा ओके फाइन, ठीक है, ये इधर रखेंगे। ये आपके कार्ड्स हैं, मैं आशा करती हूँ आपको क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। और कौन सा, ये, ओके, सारे फाइन। ओरेकल डेक्स आ रहे हैं तो ओरेकल से लेंगे, क्लैरिफाई करेंगे हर एक कार्ड। थैंक यू सो मच, ओके। ओ ओ ओके ओके फाइन, ओके फाइन, ओके, अच्छा, लव एंड एक्सेप्टेंस, थैंक यू सो मच। सैजिटेरियस आपके लिए ये बहुत ही मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं ओरेकल कार्ड्स के साथ रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन जैसे बोला जा रहा है वैसे मुझे करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि कहीं ना कहीं आप लोग कोई एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ, आप कोई एक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है, सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ये कोई भी टाइप का, पहले ये बताऊंगी ऊपर का जो है, ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगी कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। कोई एक कॉन्ट्रैक्ट, ये कोई मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ये कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ऐसा कोई एक कॉन्ट्रैक्ट जिनके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट करने वाला है, ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा,
ठीक है, सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। और वो सक्सेस क्या है? दैट इज मनी, पैसा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको अपना वॉइस जो है क्लियरली बात करना पड़ेगा, चीजें क्लियरली बोलना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा एक सिचुएशन में से आप लोग गुजर रहे हैं कुछ कुछ दिनों से। 39 किसी का एज हो सकता है। ठीक है, नवंबर 11 नवंबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है। 4 अप्रैल हो सकता है इंपॉर्टेंट मंथ। ठीक है, हाँ। अब विथ दिस क्राउन चक्रा इन रिवर्स एंड पेशेंस इन रिवर्स एंड फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, बिल्कुल एनर्जी जैसे आ रहा था वैसा ही है। आप लोग डर रहे हो, पेशेंस से धैर्य से स्टेप बाय स्टेप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का क्राउन चक्र, आप सरेंडर नहीं कर पा रहे हो, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। और क्योंकि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, यूनिवर्स को सरेंडर नहीं कर पा रहे हो, यूनिवर्स क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या आपको डायरेक्शन देना चाह रहे हैं, ठीक है, वो क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही है। क्योंकि आपको पेशेंटली काम लेना है और डिवाइन टाइमिंग पे ध्यान देना है। पहचानना है कि यूनिवर्स आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, और वो डिवाइन टाइमिंग क्या है, सही टाइम, सही वक्त और सही मौका। ठीक है, उसके लिए आपको सिर्फ वेट नहीं करना है, उसके ऊपर काम भी करना है। और तब तक आपको पेशेंटली आगे बढ़ना है। नर्वसनेस, फियर, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये सब इम्पेशेंट, डर, ये सब छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे थे काफी दिनों से, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक फिनेंशियल चैलेंज में से गुजर रहे हो, या आपको कम से कम ये जो पैसा, डोर टू वैल्यू और फिनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, दोनों आप देखेंगे तो डोर्स हैं, और एक 31 है, एक 13 है, मिररिंग है, ऑपोजिट। ठीक है, तो डोर टू वैल्यू भी तक आप पहुंच सकते हो। ठीक है, पहुंच सकते हो थ्रू सम सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, काफी कुछ हो सकता है। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट, आइदर आप कॉन्ट्रैक्ट कोई करोगे, ठीक है, एक डील में आप घुसोगे, वो कैसे भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, कुछ ना कुछ ये लीगल लग रहा है मुझे, क्योंकि लग रहा है। ठीक है, सोल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, लेकिन लीगल होने का चांसेस ज्यादा है। एक ऐसा कोई हो सकता है, कोई पार्टनरशिप में आप गए, कोई एक कॉन्ट्रैक्ट आप किया, और आपको पता है कि ये आपको वो सक्सेस तक लेके जा सकता है, वो पैसा वगैरह एवरीथिंग वो लेके जा सकता है। ठीक है, और ये यहाँ पे सिर्फ मनी नहीं है, वहां पे बहुत ज्यादा सनशाइन है, सक्सेस है, हैप्पीनेस भी है, ओवरऑल सक्सेस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप कनेक्टेड नहीं हो यूनिवर्स के साथ। आप यूनिवर्स के साथ आप लोगों को हमेशा गाइडेंस लेके चलना पड़ेगा, वो डिवाइन टाइमिंग समझने के लिए, जो आप नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि पेशेंस इन रिवर्स। आपको पेशेंटली आगे बढ़ना है, यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करना है। ठीक है, वो नहीं कर पा रहे हो बोल के आपका जो भी फिनेंशियल कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है, जो भी फिनेंशियल कॉन्स्टेंट्स है, जो भी वो सक्सेस, कैसे भी आप पहुंच नहीं पा रहे हो, ये सिचुएशन आपका हो रहा है, फर्स्ट थिंग। ठीक है, अब कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये 2 सीरीज में इसलिए है, कुछ लोगों के लिए ये 2 सिचुएशन है। ये हो गया फिनेंशियल पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है कि विथ सोल फ्लेम रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योरसेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। जो मैंने आपको शुरू में बोला कि आपका फियर है, कहीं पे कुछ करना चाहते हो, काम करना चाहते हो, लेकिन कैसे होगा, क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा है। और इसके साथ साथ ऐसा भी है कि आप दिखा रहे हो बाहर बहुत खुश हो, लेकिन रिलेशनशिप में एक पार्ट आपको क्लियर नहीं है। मैंने ऐसा ही स्पेसिफिक बोला था, एक पार्ट जैसे शैडो जैसा, वो नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर नहीं है, उसमें आपको तकलीफ है। तो एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग, यहाँ पे जो थ्रोट चक्र आ रहा था, आपको बोला जा रहा है कि आपको और आपके जो पर्सन है, दोनों को, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो सकता है, स्पेसिफिकली इसको फोर्स मत करिएगा, लेकिन जो
जिनका है उनको समझ में आएगा, ठीक है, अंदर से समझ में आएगा। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी एक पर्टिकुलर डिवाइन कनेक्शन में हो, ठीक है, डिवाइन कनेक्शन में हो। मैं इसको ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगी क्योंकि ये काफी सारे जनरल मैसेज भी इसमें होना है, ठीक है। मतलब ये बहुत लोग, काफी लोगों के साथ रेजोनेट करेगा अगर ये पहुंच जब भी पहुंचेगा, और ये टाइमलेस होने वाला है, ठीक है। यूजुअली जनरल रीडिंग में बोलती नहीं हूं टाइमलेस, लेकिन ये टाइमलेस होने वाला है। तो आप समझ रहे हो, ये मतलब आपको लगेगा कि एक दूसरे के लिए आप बने हो, ऐसा एक रिलेशनशिप जिसमें एक दूसरे, एक आप और आपका पर्सन जैसे मिसिंग पजल पीसेस है, दोनों एक साथ अगर आके हारमोनियसली अच्छे से रहो, रिलेशनशिप आप एक्सपीरियंस कर सकते हो और हील हो सकता है अगर क्लियरली बात करो तो। लेकिन आप लोग क्लियरली बात नहीं कर पा रहे हो, डर के साथ मतलब डील कर रहे हो। मतलब डर के साथ कैसे? कुछ पुरानी चीजें हैं, ठीक है, कुछ पुरानी चीजें हैं आप दोनों के बीच में जो सही नहीं है, या फिर बहुत, मैं बोलूं कि खुश करने वाला नहीं है, खुशी वाला एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ चीजें डिफिकल्ट आप लोगों के बीच में हुआ है। अब जिसको लेके क्लियरली बात करना जरूरी है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स अवॉइड करने के लिए, झगड़ा अवॉइड करने के लिए, या फिर ब्रेकअप हो जाए या चीज़ें और भी मतलब नेगेटिव की तरफ जाए, ये सोच के, ये डर के साथ, डर, ये चीज़ सोच के, डर के आप लोग क्लियरली बात नहीं कर रहे हो। और क्योंकि आप लोग क्लियरली बात नहीं कर रहे हो, तो क्योंकि आप क्लियरली बात नहीं कर रहे हो, यूनिवर्स ने ये सिचुएशन में पॉज लगा दिया है, ठीक है। आगे बढ़ना है तो क्लियरली बात करना पड़ेगा, डर को सरेंडर करना पड़ेगा, और जैसे करोगे आपको ये डोर टू वैल्यू आपको दिखाई देगा, क्लियरली आगे आप बढ़ोगे। हर एक चीज एज पर कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। आप जो काम कर रहे हो उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट जो है सही से आएगा, चीजें सही होगा और आप आगे बढ़ोगे, वो दरवाजा खुलेगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्लियरली बातचीत करना जरूरी है। रिलेशनशिप में भी एक चीज ध्यान में रखिएगा, रिलेशनशिप अगर सही नहीं हो तो हमारे लाइफ में, काम में, या फिर बाकी चीजों में भी हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं। ओके, फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। ये इन रिवर्स, ठीक है। वही कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, क्लियरली बात करना चाहते हो, सब कुछ सही करना चाहते हो, लेकिन फोकस्ड इंटेंशन नहीं है, डर रहे हो, डर से काम कर रहे हो, डर के सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो। आउटकम क्या होगा वो नेगेटिव समझ में आ रहा है आपको, नेगेटिव आउटकम पहले दिमाग में आ रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि एक्सपेक्ट बेस्ट पॉसिबल आउटकम। नेगेटिवली नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। यूनिवर्स को मैंने शुरू में ही आपके एनर्जी में क्या बोला कि एडवाइस ये है, यूनिवर्स में जो देंगे वही वापस आएगा, तो पॉजिटिव देना है तो पॉजिटिव वापस आएगा। डोर टू वैल्यू दिख रहा है, और देखने से सिर्फ नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा? कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। थ्रोट चक्र क्लियर करिए, यूनिवर्स को सरेंडर करके क्लियरली बात करिए, चीजें बिना डर के। एज अ लीडर, लीडर कौन होता है? जो क्लियरिटी के साथ सामने बढ़ता है, कॉन्फिडेंस के साथ, उनको डर नहीं होता है। एक लीडर वो नहीं होता है जिसको बिल्कुल सामने सब कुछ दिखता है। एक लीडर वो होता है जिसका एक विजन होता है, ठीक है, और फोरसाइट होता है, अच्छा ऑफ कोर्स, कि उनको आइडिया होता है कि सामने क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, और उसके हिसाब से वो आगे बढ़ते हैं और रिस्क भी लेते हैं, और वो जो दूसरे लोगों को भी वो लीड करते हैं सामने, ठीक है। तो आपका लाइफ का कंपास जो है, ठीक है, डायरेक्शन जो है, आप अपने हाथ में लेके सामने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। विथ दिस देखिए, क्राउन चक्रा रिवर्स में है, सैक्रेड विजन, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज नो बाउंड्रीज। यहाँ पे भी दो, मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप में भी, जैसे मैं बोल रही थी, कुछ तो हुआ रहेगा जो आप लोगों को क्लियरली बात करना है और एक दूसरे को माफ कर देना है। गलती एक तरफ से नहीं था, कुछ चीजें सामने वाले ने कहा होगा, किया होगा, कुछ चीजें आपने भी किया है, कहा है। हो सकता है आप लोगों को पता है, नहीं पता है, आपका उनको पता नहीं है, उनका आपको पता नहीं है, कुछ चीजें हो सकता है। तो क्लियरली बात करिए और पुराने जो भी है बिना डर के उसको क्लियर करिए।
ठीक है, क्योंकि फियर के साथ तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और जो आपके नसीब में अगर है, कोई एक रिलेशनशिप है या जो भी है, जो अगर आपके डेस्टिनी में है कि ये नहीं रहने वाला है, वो कैसे भी नहीं रहेगा। तो डर किस बात की है? अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर आपका रिलेशनशिप सच्चा है, अगर आप सच्चे की बात नहीं है, हर एक रिलेशनशिप सच्चा ही होता है, एज पर डिवाइन ऑर्डर होता है। मेरा बोलने का मतलब है, अगर आप ये रिलेशनशिप आपके लिए बना है तो वो आपका रहेगा, आपके पास ही आएगा। लेकिन डर के ब्रेकअप हो जाए, और या फिर मैं बातचीत, इससे बेटर है कि झगड़ा करने से बेटर कि बात ही ना करूं, आगे कुछ नहीं बोलूं, ठीक है, या फिर सामने वाले ने क्या बोला है वो सोच सोच के मैं परेशान रहूं और मुझे गुस्सा आए, मुझे परेशानी हो, ये सब नहीं करके एक दूसरे को फॉरगिव करिए और यूनिवर्स के ऊपर छोड़िए। मतलब सैक्रेड विजन के साथ चूज टू फॉरगिव एंड रिमेंबर लव हैज नो बाउंड्रीज। सैक्रेड विजन बोला जा रहा है। सैक्रेड मतलब क्या? देखिए, कैसे देखेंगे? आंखों से नहीं, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करके, यूनिवर्स को सरेंडर करके, ठीक है, समझिए सोल आपका, मतलब आप अंदर से आपको क्या कॉलिंग आ रहा है, ठीक है, यूनिवर्स क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको सोचिए, समझिए, और रिलेशनशिप में क्लियरली बात करके एक दूसरे को फॉरगिव करिए। जब तक आप लोग पुराने चीजें डिस्कस करके, फॉरगिव करके क्लियर नहीं करेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं विथ क्लैरिटी, ठीक है, विथ पेशेंस इन रिवर्स। देखिए, इंक्रीज अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस, बार बार आ रहा है, अंदर का जो आपका आ रहा है, आप यूनिवर्स आपको कुछ बोलना चाह रहे हैं जो आपके एनर्जी में भी था, उस पे भरोसा करिए। कहीं ना कहीं आप भरोसा नहीं कर पा रहे, आपको डर है ना? ये तो ये डबल कंफर्मेशन हो गया, एनर्जी में भी आ रहा था, कार्ड्स में भी आ रहा है। विथ मर्करी ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, हार्ट चक्रा में बोल रही थी मैं, ठीक है, स्पीक अप विथ लव एंड बी हर्ड। हर एक चीज वही आ रहा है, स्पीकिंग से शुरू हो रहा है, स्पीकिंग से खत्म हो रहा है। आपका सन जो है, द सन, बहुत ही ब्यूटीफुल सा बिगिनिंग वापस, ठीक है, जिसमें लव एंड एक्सेप्टेंस के साथ चूज लविंग थॉट्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, ठीक है, अपना वर्थ, अपना फ्यूचर जो भी, मतलब बिल्कुल यूनिवर्स पे भरोसा करके क्लियरली बात करिए। फियर से काम मत करिएगा, डर 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 के नहीं, कॉन्फिडेंटली क्लियरली बात करिए, अंदर का आवाज सुनिए, ठीक है, अच्छे से ओपनली क्लियरली बात करके अगर करेंगे तो आपके हार्ट में, दिल में भी जो बोझ है, जो परेशानियां हैं, वो भी क्लियर होगा, तब जाके एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में पॉसिबल है, ठीक है। हाँ, तो रोज चक्र में बहुत ज्यादा क्लियरली नहीं बोल रहे हैं ना, आधा बोल रहे हैं। सॉरी, गिव मी 1 second प्लीज, आई विल पॉज द वीडियो। सॉरी, ओके, आई विल टेक द टैरो नाउ। कौन सा? ये लूं, ठीक है। आगे सैजिटेरियस के लाइफ में क्या होने वाला है? प्लीज लेट इट कम अगेन। ओके, मैं शफल करूंगी पहले आपका कार्ड, उसके बाद आपका डेक, उसके बाद कार्ड्स लेंगे। ओके, ये लेने बोला जा रहा है, ये लेंगे, ठीक है, डेविल इन रिवर्स, फाइन। क्या होने वाला है? पहले शफल कर रही हूँ कार्ड, अभी कुछ निकलेगा तो नहीं लूंगी मैं, ठीक है, अभी अगर कुछ भी कार्ड निकलेगा तो नहीं दूंगी, क्योंकि मैं ये डेक आपके लिए शफल कर रही हूँ विद इंटेंशन। मुझे जानना है सैजिटेरियस व्यूअर्स जिनका ये रीडिंग है, उनके लाइफ में फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में अभी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एनर्जी के हिसाब से किस तरफ जा रहा है, ठीक है। और एक बार शफल करके, एक मिनट वेट करिए प्लीज, एंजल्स एंड व्यूअर्स दोनों ही वेट करिए। नो, आई मीन लेट मी शफल। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, आर्कएंजल यूरियल, यूरियल बोलना चाह रहे हैं, ओके, यूरियल एंड गैब्रियल दोनों बात करेंगे, तो फिर पैसों की बात भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी बताइए सैजिटेरियस व्यूअर्स जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रहा है या होगा, उनके लाइफ में आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। बताइए एंजल्स, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत सारे आ गए हैं, जैसे आ रहे, पहले मैं लूँगी उसके बाद। ओके,
आ रहा है समझ में। ठीक है, और एक कार्ड हैंगमैन एंड रिवर्स क्लैरिफाई करिए प्लीज। हैंगमैन एंड रिवर्स के साथ क्या हो रहा है? और एक थैंक यू हैंगमैन एंड रिवर्स। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ये क्या है? एक सेकंड दीजिए प्लीज, ये क्या है? ओके, व्हाट इज आफ्टर हैंगमैन इन रिवर्स? एक सेकंड दीजिए। ये रीडिंग जो है काफी सारे सैजिटेरियस के साथ। ओके, मैजिशियन इन रिवर्स। ओके ओके हम्म एक सेकंड। ये भी आना चाह रहा है ना? ठीक है, फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेविल इन रिवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड हैंगमैन इन रिवर्स। ठीक है, अब हैंगमैन इन रिवर्स का 2 रीजन है, बताऊंगी यहाँ पे क्या है वो बताऊंगी। हैंगमैन इन रिवर्स इज ऑल्सो क्लैरिफाइड बाय 6 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। ठीक है, एंड द वर्ल्ड। और उसके बाद मैजिशियन इन रिवर्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ wands इन रिवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स अपराइट। ठीक है, एंड क्लैरिफाइड बाय हर्मिट इन रिवर्स एंड 10 ऑफ wands इन रिवर्स। देखिए अभी जो एनर्जी है उसके हिसाब से जो है आपको इसमें थोड़ा सा एफर्ट्स डालना पड़ेगा सैजिटेरियस। ठीक है, क्योंकि ये डेविल इन रिवर्स के साथ आप लोग के माइंड में जो इतने सारे लॉजिक, कैसे होगा, क्या होगा, डर, स्ट्रेस, ठीक है, और इन्फ्लुएंसेस, कुछ लोग कुछ आपको बोल रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, वो मान रहे हैं आपके माइंड के साथ। लोग जो है क्या बोलते हैं उसको, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो मान रहे थे, वो एनर्जी में से आप लोग बाहर आओगे। फर्स्ट थिंग। 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, आपका फिनेंशियल जो सिचुएशन है, जो बहुत ही टाइट सिचुएशन था, उसमें से अगर है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए उसमें से आप बाहर आओगे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अगर रिलेशनशिप में बिल्कुल लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, ठीक है, बाहर आप किसी को बोल नहीं पा रहे हो, सब सही है, लेकिन एक्चुअली में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कोल्डनेस, डिस्टेंस है दोनों के बीच में, वो बाहर आ रहे हो। बाहर आके आप लोग हील कर रहे हो खुद को। ठीक है, अपना केयर कर रहे हो, और ज़्यादा आप इनर माइंड के साथ, आपके अंदर, मतलब आपका इनर वॉइस सुन रहे हो, उस पर ध्यान दे रहे हो। पुराने जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग उस जख्म, तकलीफ, ये सब में से आप लोग हील कर रहे हो। ठीक है, ये आपका नियर फ्यूचर है। और जो चीज़ें आपके लाइफ में बहुत स्लो स्टेडी, बहुत ही स्लो चल रहा था, फाइनेंशियल भी मैं बोल रही हूँ, ये कैरियर भी है, रिलेशनशिप भी है। ठीक है, कैरियर में भी अगर मतलब चीज़ें बहुत स्लो चल रहा था, ठीक है, और थमी हुई थी एक चीज़ में, आपको लग रहा था कि मतलब कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे मैं लटक रहा हूँ और मैं ये छूने की कोशिश कर रहा हूँ अपना डेस्टिनी, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा है। तो वो सिचुएशन में से आप लोग बाहर आ रहे हो। ठीक है, बाहर आ रहे हो और रिकॉन्साइल कर रहे हो अपने पर्सन के साथ। आपके पर्सन के साथ वो भले जो आपके लाइफ में आपका वर्ल्ड पूरा कंप्लीट करते हैं,
उनके साथ आप रिकॉन्साइल कर रहे हो क्योंकि बहुत सारे मेमोरीज हैं, ठीक है। किसी के घर पे डॉग हो सकता है, कोई किसी का बच्चा भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग के लिए एज गैप भी हो सकता है। तो आप लोगों ने ड्रीम किया है कि एक, अच्छा कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो सिंगल है और काफी दिनों से सिंगल ही है, कमिटमेंट की तरफ नहीं जा पा रहे थे, तो उनके लिए भी ये है सैजिटेरियस। सबके लिए सब रेजोनेट नहीं होगा। जो सिंगल, कुछ लोग हो सकते हैं ये सिंगल है, कमिटमेंट की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, डर रहे थे, तो वो एनर्जी में से बाहर आके आप लोगों को वो मेमोरीज जो है, वो स्वीट मेमोरीज आपको लग रहा है और आपको समझ में आ रहा है कि ये आपके दुनिया जो है ये पर्सन कंप्लीट करते हैं, या वाइस वर्सा आप कंप्लीट करते हो अपने पर्सन का दुनिया, ये भी हो सकता है, ठीक है। और पहले का जो पेन वगैरह सब, वो सारी चीजें आप लोग में उसमें से बाहर निकल रहे हो, ठीक है। ये हो रहा है नियर फ्यूचर में। जो चीजें पहले मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा था, एक नया बिगिनिंग नहीं हो पा रहा था, ठीक है, बहुत ज्यादा दर्द में से गुजरे, नया बिगिनिंग नहीं हो पा रहा था, वहां पे एस ऑफ सोर्ड क्लियरिटी आ रहा है। क्यों? कम्युनिकेशन क्लियर हो रहा है, प्लस एस ऑफ सोर्ड इज लाइक कनेक्टिंग, क्राउन चक्रा ओपनिंग। आपको चीजें यूनिवर्स के साथ भी कनेक्ट कर रहे हो, इनर वॉइस के साथ भी कनेक्ट कर रहे हो, प्लस एक दूसरे के साथ बात करके सिचुएशन में क्लियरिटी ला रहे हो। और जैसे क्लियरिटी ला रहे हो वैसे ही अगर देयर वॉज अ ब्रेकअप, ठीक है, अगर हुआ था कोई भी ब्रेकअप, कोई एक चीज सिचुएशन जो बोझ बन चुका था, वो बोझ उतर रहा है। और अगर आप हर्मिट मोड में थे, जो सिंगल मैं बोल रही हूँ कि अकेले, दोनों बातचीत बंद है या फिर क्लियरली बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, अकेले हैं, समझ में नहीं आ रहा है, डर लग रहा है, वो मोड में से भी आप बाहर आ रहे हो, ठीक है। ये आपके नियर फ्यूचर में है। और आपके लिए अभी एडवाइस क्या है, तो आपको क्या करना चाहिए ये सिचुएशन में, ठीक है। एडवाइस तो पहले ही आ गया था आपके एनर्जी में, यूनिवर्स पे भरोसा करना है, क्राउन चक्रा ओपन करिए, अपना इनर वॉइस को सुनिए, रिस्क लीजिए, इतना मत डरिए, रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। फियर के साथ नहीं होगा, कम्युनिकेट क्लियरली करना है। ये जो भी आया था आपके एनर्जी में वही आएगा, आप वही है आपका एडवाइस। देख लेते हैं और कुछ है कि नहीं। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। मैंने आपको ये भी बोला था कि हो सकता है कोई स्कॉर्पियो कैंसर के साथ आप डील कर रहे हो सकता है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ठीक है। हाँ, आपको ड्रीम करना है, पॉजिटिवली सोचना है और प्रॉपर प्लानिंग भी करना है, ठीक है। लेकिन एक पर्सनल, सो ये फिनेंशियल का पार्ट है, ये पर्सनल। फिनेंशियल पार्ट क्या है? ड्रीम पॉजिटिव करना है, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन विद अ प्रैक्टिकल प्लान। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मुझे 10 साल अभी से दिख जाए, कोई रिस्क नहीं लूँ मैं, ऐसा भी नहीं है। और पर्सनल जो भी इशू है, जो भी इमोशन रिलेटेड है, ठीक है, रिलेशनशिप में, वो एक सोल्यूशन तक पहुंचेगा। कोई टॉरस, आपके चार्ट में टॉरस हैवी हो सकता है, या फिर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हो, या आपके पर्सन के चार्ट में टॉरस हैवी है, ऐसा भी हो सकता है, ओके। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो, ओके फाइन। नेक्स्ट फुल मून तक, फुल मून इन लियो तक मुझे बोला जा रहा है आपको बहुत ज्यादा अपने ईगो के साथ डील करना होगा। मतलब रिकॉन्सिलिएशन आपका हो जाएगा, सब कुछ ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा अच्छा हो गया तो मैं वापस फॉरगिवनेस के साथ वापस, मतलब अपने पुराने हैबिट, ऐसा नहीं, आपको कंटिन्यूअसली हीलिंग करते रहना है। नेक्स्ट फुल मून इन लियो तक आपको हीलिंग करते रहना है, ठीक है। अपने ईगो को टैकल करना है, ईगो को टैकल करना है, प्राइड, ठीक है, उसको अपने रास्ते में मत आने दीजिए, ठीक है। मुझे शफल करने बोला जा रहा है, हो सकता है और एक कार्ड निकलेगा, मैं ले लेती हूँ। कम्युनिकेशन इज की, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, साउथ नोट, बिल्कुल, ठीक है। ओह, आपने, मुझे नहीं पता आपने नोटिस किया या कैमरा में एक कैप्चर हुआ कि नहीं, ये ऐसे निकल के आया, ठीक है। चैलेंज, सन सन, कितना कोइंसिडेंस हो सकता है ना। ये चैलेंजिंग, मुझे बोला जा रहा है कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपका पास्ट में क्या हुआ है, क्या हुआ था, वो सोच सोच के फ्यूचर में भी वैसा ही होगा, वो डर, उसमें से निकलना ही पड़ेगा सजिटेरियस, और वही आप करेंगे, ये आपका एडवाइस है। जब निकलेंगे तो ये सन तक आप पहुंचेंगे, ये मनी, ये विश फुलफिलमेंट, ये हैप्पीनेस, ये जॉय, कलरफुल लाइफ, सक्सेस, फेम, सब मिलेगा, ठीक है। ओके, एंजल कार्ड लेके आपका रीडिंग खत्म करेंगे। ओनी ओरेकल, लव ओरेकल निकलने बोला जा रहा है, निकालने, वही निकालेंगे। पहले ही आ गया, हीलिंग है ना, हीलिंग। इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलवेड सराउंडेड बाय लाइट,
फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड एट दिस वेरी मोमेंट। बिल्कुल आपका रिलेशनशिप हीलिंग हो रहा है और आपको रिलेशनशिप हील होते देना है। कुछ टाइम तक ये हीलिंग चलेगा, हाँ, लेकिन ओके फाइन। समझ में आ रहा है। ये एक कार्ड निकल के आना चाह रहा था, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स कुछ लोगों के लिए रेजोनेट हो सकता है, वैसे ही आ रहा था सोल फ्लेम में। आई डेंट वांट टू से दिस बट एंजल को बोलना ही है तो मैं रोक नहीं सकती हूँ। Okay, Michael, you got one. You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. ठीक है, आपको अपने पावर में आना है, ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है अपने आप में, ठीक है। जो लोग आपके कान भर रहे हैं चीज़ें, ये डेविल इन रिवर्स के साथ, ठीक है, वो डेविल रिवर्स होगा जब आपको राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग बोलना आएगा। कहाँ हाँ बोलना है, कहाँ ना बोलना है, अपने कॉन्फिडेंस, अपने पावर में आना है। Acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point trying to change which is beyond our control. Control छोड़ना है, सरेंडर करना है यूनिवर्स को, ठीक है। और जैसे जो चल रहा है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते रहना है, डरना नहीं है सैजिटेरियस, ठीक है। तो ये आपका रीडिंग था। आई होप इट वॉज वेरी क्लियर, ठीक है। आगे का टाइम थोड़ा सा ध्यान से अपने हीलिंग वर्क पे फोकस करना है, फॉरगिवनेस को पे ध्यान देना है, ठीक है। और यूनिवर्स को सरेंडर करिए, इतना डर डर के नहीं चलना है, ठीक है। किस बात का डर है? जो डेस्टिनी में है वही होगा। आपको सिर्फ अपने कर्मा करते रहना है और कर्मा जो करना है वो कॉन्फिडेंस के साथ करना है। बाकी सब डिवाइन के ऊपर छोड़ देना है, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, पॉजिटिव देंगे यूनिवर्स में एनर्जी तो पॉजिटिव एनर्जी वापस मिलेगा। तो डरना नहीं है, नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। चलिए, ये आपका रीडिंग था सैजिटेरियस। आई होप आपको अच्छा लगा हो। इस पे कमेंट करके प्लीज मुझे बताइए अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है, और प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी वापस आऊंगी, तब तक के लिए खुश रहिए। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ लव एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।